हे फैमिली, वेलकम टू अंजलि ट्रेडिंग्स। कैसे हो सब? तो आज आप लोगों ने कितना कोई ने प्रॉफिट किया, लॉसेस किया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज हमारे टेलीग्राम के ग्रुप ने भी बहुत किसी ने आज प्रॉफिट किया है और बहुत किसी ने लॉसेस भी किया, बहुत किसी ने नो ट्रेड किया है आज। तो देखिए मार्केट कैसा था और क्या क्या हुआ है मार्केट में। प्रीवियस डे लो और S1 के नीचे, तो यहाँ से हाफ एंट्री में जो घुसे होंगे तो उनको ये प्रॉफिट कैप्चर हुआ होगा, ठीक है, जो फास्ट मूवमेंट था। और एक चीज, मार्केट क्या हुआ था कि जहां से लो कल बनाया था वहीं से अपना ओपन बनाया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मार्केट जब यहाँ पे S2 के पास आया तो यहाँ से रिवर्स लेने लगा, और ये जो हम लोग ने जोन बनाया है ये हम लोग ने रनिंग कैंडल में बनाया था, क्योंकि ये ट्रेंडिंग लाइन चल रहा था। ये ट्रेंडिंग लाइन का ब्रेक होता तो हम लोग के लिए बाय रहता, लेकिन जैसे ही ट्रेंडिंग लाइन ब्रेक हुआ यहाँ से रिवर्सल हम लोग देख सकते थे, लेकिन पर जो स्कैल्पिंग करते हैं उन लोग के लिए छोटा छोटा रिवर्सल बहुत सारा मिला था। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है, ओवर ट्रेड ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से स्कैल्पिंग अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मैं प्रिफर करती हूँ आप एक अच्छा पोजीशन के लिए बैठिए ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर सको। तो क्या हुआ कि जैसे ये जोन बना तो मैंने यहाँ पे जोन क्रिएट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे बॉक्स लगा दिया ताकि ये जोन ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्रेड करूंगी। तो जोन ब्रेकआउट तो मिला लेकिन छोटा सा प्रॉफिट दिया, ठीक है। जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए छोटा सा प्रॉफिट बहुत है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर से जब दूसरा जोन बनाने लग गया मार्केट बैंक निफ्टी में, तो इसका ब्रेकआउट दिया ही नहीं। मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में भी बताया था कि अगर इसका ब्रेकआउट देगा और एक कैंडल सस्टेन करेगा तभी आप नीचे के लिए देख सकते हो, नहीं तो मत घुसना, क्योंकि मार्केट साइडवे बहुत चल रहा है। तो ऐसा में क्या होता कि लोग अपना एसएल दे देते और मार्केट में कुछ भी प्रॉफिट नहीं लेके जाते, ठीक है। अब क्या होता कि इसका ब्रेकआउट मिला ही नहीं, मिला तो वही 1-2 बजे के बाद का जो मिला, जो मोमेंटम ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा मिला, तो मार्केट ऐसा रहा। लेकिन ऐसा मार्केट में भी हम लोग ने 1-2 प्रॉफिट कमा लिया। तो ये था आपका आज का मार्केट क्या हुआ नहीं हुआ। अब देखें कल क्या क्या होगा और कल का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। 1 डे का चार्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ हम लोग 1 डे का चार्ट आ गए। अब हम लोग यहाँ से CPR चेंज कर लेंगे। मैं बार बार पूछती हूँ आप लोगों से, तो लेकिन आप लोग कोई जवाब नहीं देते हो। मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे बताऊं आप लोगों को नहीं बताऊं। CPR अगर आप लोग को लगाने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मुझे समझाने का मौका दीजिए ताकि मैं समझा सकूं आप लोगों को कि क्या क्या आप लोग का गलती है नहीं है। तो यहाँ से पहले मैं सारा लाइनिंग हटा दूंगी ताकि आप लोग को चार्ट क्लियर दिखे। यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। ये मंथली का चार्ट है। ये मंथली में क्या हो रहा है कि CPR से ऊपर है मार्केट, CPR से ऊपर है मार्केट। और क्या देख सकते हो आप कि 20 SMA और 50 SMA जब जिगजैग किया तो मार्केट CPR के अंदर था, और जब CPR के अंदर होता है तो मार्केट ज्यादा ही वॉटिलिटी अपना क्रिएट करता। कि CPR के यहाँ पे 20 SMA और 50 SMA के पास सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था, वैसे ही हो सकता है कि अगर CPR ऐसे आए, 20 SMA ऐसे आए और 50 SMA ऐसे जाए, तो CPR अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए यहाँ पे आपका रिवर्सल मिल सकता है। लेकिन मार्केट CPR 20 SMA के पास आएगा, या तो 20 SMA के पास मार्केट आए, या तो कैंडल मार्केट के पास आए, या 20 SMA मार्केट के पास जाए। ये दोनों में से कोई एक काम होगा, नहीं तो दोनों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट एक मोमेंटम दे सकता है आपको अप मूव के लिए, ठीक है। नहीं तो फिर से जब तक कि अगर घूमने का काम करेगा तब फिर आप एक देख सकते हो कि एक साइडवे चल सकता है मार्केट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 1 आवर का चार्ट में कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे हम लोग 1 आवर का चार्ट में आ गए हैं। 1 आवर का चार्ट में मैंने जब मंथली चार्ट लगाया तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, दिवाली आने वाला है तो उसके चलते फटाका फूट रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ उसके आवाज के लिए। कि आपका R1 यहाँ है, प्रीवियस डे हाई यहाँ है, CPR यहाँ है और नीचे सारा लाइनिंग क्रिएटेड है। तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे 200 SMA है, 50 SMA ऐसा क्रॉस करना चाह रहा है CPR का, और CPR से नीचे क्या 20 SMA से नीचे क्या चल रहा है, आपका मार्केट चल रहा है। जब 20 SMA से नीचे है पूरा कैंडल, तो अब क्या होगा कि 20 SMA से ऊपर अगर जाना खोजेगा मार्केट, तो 20 SMA को भी कुछ ऐसा टाइप से बनना पड़ेगा, तब जाके आप ऊपर के लिए देख सकते हो। तभी आप मार्केट जो होगा, कैंडल जो होगा 20 SMA के ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है। नहीं तो अगर मान लीजिए यहाँ से रिवर्सल दिखे तो कैंडल को भी इस टाइप से आना पड़ेगा, कैंडल को कुछ इस टाइप से आना पड़ेगा, हाई RTP बनाएगा, लेकिन पर इसको क्रिस क्रॉस टाइप का हाई RTP बनेगा। तो यहाँ पे आपको एक साइडवे मार्केट दिख सकता है जब ये ऊपर नीचे हो रहा होगा।
तो चलिए कल के लिए देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या क्या हो सकता है, ताकि कल का जो मार्केट है वो क्लियर रहे हम लोग के लिए। और हाँ, आप लोग अपना ओवर ट्रेड कम करो, नहीं तो फिर कैपिटल अगर दे दोगे मार्केट में आप कैसे रह पाओगे। अब देखिए हम लोग ने कल का सीपीआर लगा लिया है, सारा इंडिकेटर ऑन कर देती हूँ। इंडिकेटर मेरा कहने का मतलब कि सारा लाइनिंग ऑन कर देती हूँ। अब हम लोग के लिए नया ट्रेंडिंग लाइन क्या बन सकता है, क्या होगा कि अगर हम इस चार्ट के मुताबिक देखें तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जरूर पासिंग में है, पास में ही है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ट्रेंडिंग लाइन बना रहा है। तो ये ट्रेंडिंग लाइन का पैटर्न है। और एक ऊपर का देख लेते हैं, आपका ये पोर्शन है, ठीक है, मतलब इस टाइप का कर्व हुआ पड़ा है। अब ये जो पोर्शन जब ब्रेकआउट होगा तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज और क्या क्या हो सकता है। अब अगर मार्केट साइडवे खुलता है तो क्या होगा, अगर मार्केट साइडवे या तो फ्लैट खुलता है तो क्या होगा। फ्लैट अगर खुल रहा है तो मार्केट पहला तो सपोर्ट सीपीआर भी है यहाँ पे और ट्रेंडिंग लाइन भी है। यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो पहला तो अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है, रिवर्सल जा रहा है, तो आप पहला टारगेट अपना 200 SMA मान लीजिए, या तो पहला दूसरा टारगेट क्या बोलते हैं, पहला ही टारगेट में आप अपना R1 मान लीजिए, या फिर इसका लो, कल का जो लो है वो मान लीजिए, जो प्रीवियस डे लो है उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो। तो ये रहा हम लोग का ऊपर का टारगेट के लिए। साइड फ्लैट जब खुलेगा मार्केट तब के लिए। अगर मार्केट खुलता है गैप अप या गैप डाउन, तो गैप अप अगर खुल रहा है मार्केट, तो मान लीजिए मार्केट खुल रहा है ट्रेंडिंग लाइन से ऊपर, ठीक है, मैं मान लेती हूँ ट्रेंडिंग लाइन से अगर ऊपर खोल रहा है मार्केट, तो पहला तो इसको जो जोन है मेरा, पहला रेसिस्टेंस का फेस कराएगा 200 SMA। अगर इससे ऊपर खुलता है तो सपोर्ट का काम करेगा, नीचे खुलता है तो रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो पहला हम लोग को क्या कराएगा, रेसिस्टेंस फेस कराएगा। ये तीनों को ब्रेकआउट होने दीजिए, तब आप ऊपर के लिए बुक कीजिए और R2 तक अपना, वीकली R2 तक अपना टारगेट बुक कीजिए। ये हुआ गैप अप के लिए। अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुल रहा है सीपीआर से नीचे, आपका 50 और 20 SMA से भी नीचे खुल रहा है या उसका बीच में खुल रहा है। तो याद रखिए, अगर मान लीजिए आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, 20 SMA ऐसा जा रहा है और 50 SMA कुछ ऐसा सट के जा रहा है, तो अगर मान लीजिए नीचे खुल रहा है मार्केट, तो फिर से अगर ऐसा क्रिस क्रॉस बनाना पड़ेगा, 20 SMA को आना पड़ेगा नीचे और 50 SMA को भी, तब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक साइड में मार्केट दिख सकता है। क्योंकि जब तक वो नीचे आएगा तब तक आपको कोई अच्छा मार्केट नहीं दिख पाएगा। क्योंकि यहाँ भी देखिए, जब मार्केट नीचे आ रहा था और 20 SMA भी नीचे आ रहा था, तो क्या हुआ था, एक जोन बनाने लग गया था मार्केट। जब तक वो नीचे जाते गया, फिर से एक साइडवे दिखने लग गया, फिर से वो जिगजैग बनाया, तो फिर हम लोग को बड़ा सा साइडवे दिख रहा था। तो मार्केट आज जैसा कुछ था, तो हो सकता है कि अगर फिर मार्केट गैप डाउन ओपन खुले तो कुछ हम लोग को जिगजैग पैटर्न देखने को मिले बैंक निफ्टी में। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी क्लीन एनालिसिस। अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी क्लीन एनालिसिस, क्या क्या पॉसिबिलिटीज और क्या क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सारा चीज आपको ड्रॉ कर दी हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और इसका मतलब डिटेल्स मैं टेलीग्राम पे देती रहूंगी कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए आज क्या हुआ था मार्केट में। पहली बात तो ये देखिए कि ट्रेंडिंग लाइन बनाया था मार्केट, जो हमारे लिए कल के लिए भी ट्रेंडिंग लाइन यही रहेगा, इसलिए मैं मिटा नहीं रही हूँ अभी इसको। फिर दूसरा ये देखिए, जब ऊपर का ट्रेंडिंग लाइन बना था तो इसका ब्रेकआउट हो गया, तो ये हमारे लिए अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा ट्रेंडिंग लाइन, क्योंकि इसका ऑलरेडी हम लोग को ब्रेकआउट मिल चुका है। और क्या हुआ, एक जगह जोन बनाया, जोन का ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से देखिए, अगर जो यहाँ पे एंट्री नहीं किए होंगे तो प्रीवियस डे लो के ऊपर जरूर एंट्री किए होंगे, जो कि यहाँ पे एंट्री बहुत अच्छा बना था। उसके बाद यहाँ पे आप छोटा सा प्रॉफिट बुक किए होंगे, उसके बाद साइडवे मार्केट गया है। फिर दूसरा प्रॉफिट आपको कहाँ मिला होगा, एक तो आपका ये ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर, और दूसरा अगर सीपीआर पे ट्रेंड नहीं करना है तो सीपीआर के ब्रेकआउट पे। ये हुआ था आपका आज का निफ्टी में। तो कल क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। पहले सीपीआर चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर विजन आए। टुमारो सीपीआर मैंने लगा लिया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले तो मार्केट क्या है, वाइड है, दूसरा आउटसाइड मार्केट है, ठीक है। तो आउटसाइड मार्केट है और वाइड है, तो आपको दिख सकता है कि मार्केट ज्यादा साइडवे टाइप से दिख सकता है, प्लस आपको दिख सकता है कि प्रीमियम डिके हो रहा है मार्केट में, कुछ अच्छा आपको नहीं दिख रहा है। ऐसे ही जैसे मार्केट आज चल रहा था वैसे ही कहीं कल ना चलने लगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, जो 3 केसेस मैं हमेशा बताती हूँ आप लोग को, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मार्केट यहीं आसपास खुलता है, तो पहला आपका ये सपोर्ट देगा वीकली R2, यहाँ से सपोर्ट लेके आपका हो सकता है यहाँ 50% तक आए, ठीक है। यहाँ पे 50% आने के बाद हमेशा याद रखिए, अगर सीपीआर और आपका
R1 का गैप बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। CPR और R1 का गैप ज़्यादा रहता है, या फिर आप बोल लो CPR और आपका प्रीवियस डे हाई का गैप ज़्यादा रहता है, तो आप वहाँ का 50% आप देख सकते हो। तो यहाँ का अगर आपको ब्रेकआउट मिलेगा, पहला तो आपका प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट करेगा, तो ब्रेकआउट होने के बाद आप आराम से अपना टारगेट R1 तक देख सकते हो। वो भी उसका 50% आप देख लो, ठीक है। अगर वहाँ से रिवर्स करने लगे तो आप वहाँ से निकल जाओ। फिर से अगर क्या हो कि अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप वही ओपन होगा कि मान लीजिए जो परसों का चार्ट हो वहीं से अगर आपका गैप अप ओपन दे रहा है, तो मार्केट आपका R1 का ब्रेकआउट होने दीजिए, या तो वहां से रिवर्सल ले रहा है तो आप रिवर्सल पे अपना SL लगाइए, कॉल पुट बाय कीजिए और नीचे के लिए अपना टारगेट बुक कीजिए, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो गैप डाउन ओपन हो रहा है मतलब टारगेट के पास ओपन हो रहा है या फिर CPR के नीचे। अगर टारगेट के पास ओपन हो रहा है, मान लीजिए CPR के पास ही ओपन हो रहा है, अगर CPR के पास ओपन हो रहा है तो CPR पे ट्रेड आप लोग को नहीं करना है। तो गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। फिर आप क्या देख सकते हो कि आप अपना नीचे के लिए टारगेट कहाँ तक देख सकते हो। पहला आपका S1 तक टारगेट देख सकते हो, दूसरा S1 आपका यहाँ पे है और प्रीवियस डे लो नीचे है। तो आप ज़्यादा गैप हो रहा है तो इसका अगर इसका अंदर जाता है तो आप 50% इसका अंदर तक का टारगेट आप बुक कर सकते हो। दूसरा अगर इससे भी नीचे जा रहा है तो आप मंथली CPR का ब्रेकआउट होने दीजिए, टॉप CPR, उसके बाद आप नीचे के लिए आराम से देख सकते हो। तो ये तो था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए या फिर आपका कुछ डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं भी बता सकती हूँ, वहाँ पे और कोई आप भी आपका हेल्प कर सकते हैं ताकि वो एक कम्युनिटी के टाइप से बना रहे। सो थैंक यू फैमिली।